तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति का हम लोग पढ़े थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो उसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ हम लोग बेसिक सबसे पहले जानेंगे, उस बेसिक को जानेंगे तभी आप आगे क्वेश्चन बना पाइएगा, वरना नहीं बना पाइएगा। ओके, तो देखिए, अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग ये सब बात नहीं करते हुए चलते हैं हम लोग कहाँ, अपने टॉपिक पर। क्या पर? टॉपिक पर। तो देखिए, हम लोगों का टॉपिक है कि यहाँ पर आपको जो है डिग्री मान आना चाहिए। क्या? अनुपात वाला जो डिग्री मान होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, टेन, सेक, कॉसेक, कोट। इस प्रकार से क्या होता है हम लोगों का ये यहाँ पर होता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह नहीं है देते हैं तो सही रहता है। चिन्ह नहीं है देते तो सही रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री का मान लिखेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री का मान लिखेंगे, और यहाँ पर 45 डिग्री का मान लिखेंगे, और यहाँ पर 60 डिग्री का मान लिखेंगे, और यहाँ पर 90 डिग्री का मान लिखेंगे। सामने सामने लिख देंगे, पता चल जाएगा। अब चिन्ह में इधर उधर हो जाएगा। देखिए, तो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ पर 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आगे क्वेश्चन बना पाइएगा। यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और यहाँ पर 45 का, यहाँ पर फटाफट से हम लोग उतार लेते हैं। और 60 के कितना होता है? तो √3/2 होता है। और यहाँ पर 90 के 1 होता है। अब जस्ट इसी का उल्टा दीजिए कॉस में। यहाँ पर कितना है? 90 का कितना है? 1 है, तो यहाँ पर 1 ला दीजिए 0 में। और यहाँ पर 30 का कितना है, सॉरी यहाँ पर 60 का कितना है? तो यहाँ पर 30 में लिख दीजिए। तो रूट, इंक भी ख़त्म ही हो गया है आप लोगों को, यहाँ पर दिक्कत होना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, यहाँ पर सामने वाला को, यहाँ पर सामने 45 वाला में 45 को ही लिख दिए। अब यहाँ पर 30 वाला जो है 60 में लिखाएगा। कहाँ? 60 में, तो 1/2 लिखाएगा। अब जो 0 डिग्री वाला है यहाँ पर 90 में लिखाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखाएगा। कितना? 0 लिखाएगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टेन का। किसका? टेन का। तो सबसे पहले टेन को लिखेंगे, तो आप लोगों को टेन को आना चाहिए, है ना। तो देखिए, टेन में लिखेंगे यहाँ पर 0 में लिखेंगे 0 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे 30 में 1/√3, और यहाँ पर 1 चला देंगे, यहाँ पर फेंक देंगे, और √3 है, इसको यहाँ पर फेंक देंगे। यहाँ पर लाइनें से फेंकते चलिएगा। इसको 1 को यहाँ पर फेंक दीजिएगा, और यहाँ पर √3 को फेंक दीजिएगा, और यहाँ पर अपरिभाषित हो जाता है ना। अब यहाँ पर सेक को क्या करिएगा, अब हम लोग सेक को करेंगे, है ना। तो देखिए, सेक में क्या होता है, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पर 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2/√3 होता है। कितना होता है? 2/√3 होता है। अब इसका मान होता है अब 45 का √2। अब इसका 60 का मान होता है 2 होता है। अब इसका 90 का मान कितना होता है? 90 का मान अपरिभाषित होता है। क्या? 90 का मान कितना होता है? तो अपरिभाषित होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या होता है? अपरिभाषित। चलिए आगे देखेंगे। अब कौशिक में, तो कौशिक में जस्ट इसी को उल्टा दीजिए। यहाँ पर अपरिभाषित है तो यहाँ पर ला दीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ला दीजिए, यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर ला दीजिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2/√3 है तो यहाँ पर 2/√3 ला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 1, है ना। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोट है, तो कोट में क्या करेंगे? टेन का जस्ट उल्टा लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अपरिभाषित था तो हम लोग यहाँ पर अपरिभाषित करेंगे। ठीक है, और √3 कहाँ था? आगे, सॉरी पीछे था, तो यहाँ पर इसको आगे करेंगे। 60 का मान 30 डिग्री में लिखेंगे यहाँ पर, और 45 का मान 45 में लिखेंगे। तो इसका 45 का मान कितना है? तो 1 है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और इसका 30 डिग्री का मान कितना है? tan 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पर 1/√3 है। और यहाँ पर 0 डिग्री का मान कितना है? तो 0 है।
तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपका हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपका हो गया। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी तरीके से बनेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीक़ा से। तो इसको हम लोग सबसे पहले मिटा देते हैं, क्या है कि इंक नहीं है, इंक ख़त्म हो गया है यहाँ पर। गए दुकान में तो बोल रहा है कि इंक नहीं है। बोले कोई बात नहीं, ले ये लेते हैं क्लास, कैसे हम खींच देंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 5 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक, क्या है 4 सेक है ना, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री। इतना तो सही है, आप लोगों को तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और इसमें क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन क्या है, साइन लिखिएगा क्या बटे में, क्या है बटे में साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसको करेंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को हम बताए थे क्या यहाँ पर आप लोगों को बताए थे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बताए थे, कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान। तो कोसेक 60 का मान क्या हो रहा था, तो हम आपको बताए थे कि √3 बटे में 2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो √3 बटे में 2 होता है। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस देंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 देंगे, फिर गुने लिखेंगे। और सेक 30 का मान कितना था, तो 2 बटे में √3 था। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका सेक का, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस से माइनस। और 10 45 का मान कितना बताए थे, तो यहाँ पर 1 बताए थे। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर सकते हैं। मान नहीं लिखकर आपको पता होगा कि यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं चलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है 30 है, इसको बंद करना, यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है। तो क्या इसका मान हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे इस सब का, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 5 का 5 और वैसे ही छोड़ दीजिए, गुने में यहाँ पर रूट है तो रूट हट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब प्लस से प्लस देंगे, 4 है 4 देंगे, गुना है गुना देंगे, अब फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है माइनस, फिर यहाँ पर क्या है 1। अब इसका बटे में 1 है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका गुना करेंगे, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, बटे में 4 आएगा, प्लस का यहाँ पर इसका 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, बटे में 3 माइनस का 1। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। अगर 4 में हम लोग क्या है 12 में भाग देते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 3 में हम लोग क्या करेंगे, 3 में हम लोग 35 से गुना, फिर वही बात कर दिए ना। देखो यहाँ पर 35 है, फिर वही बात, 15 है, यहाँ पर कितना है 15 है, यहाँ पर कितना है 4 है। 4 में जब यहाँ पर 12 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में आएगा। और 15 से 3 बार में यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा। सही बात है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 45, फिर 45 लिखे, यहाँ पर प्लस से प्लस दिए,
फिर प्लस है, प्लस दिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ पर करेंगे भाग देंगे। 12 में भाग दिए तो कितना बार में गया, 4 बार में। तो 16 4 में जब गुना कराएंगे, 16 4 में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 12 6 18 6 चौके 24, 6 चौके 24, यहाँ पर 4 2 हासिल 6 64, यहाँ पर 64 लिख दिए, है ना। फिर यहाँ पर कितना, अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो 1 है 1 के, तो यहाँ पर इसमें 1 से और 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। जब 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 12। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको यहाँ पर घटाओ। सबसे पहले इसको घटा देते हैं। जब घटाएंगे यहाँ पर जोड़ने की क्रिया होता है, लेकिन हम लोग घटा देते हैं। यहाँ पर 64 में से 12 को घटाते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना 2, 52 आएगा। कितना 52। तो यहाँ पर 52 में जब 45 जोड़िएगा, 52 में जब 45 जोड़िएगा, 52 में 45 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 97, क्या हो जाएगा यार, 97 बटे में 12, 97 गलत गलत गलत, दिस इज गलत। कहाँ गलत हुआ है क्या, अरे यार यहाँ पर 60 का ना बोल रहा है, 1 यहाँ पर भी 1 होगा, 5 होगा, वही तो बोले, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। यहाँ पर 5 बटे में 4 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तो 15 यहाँ पर हो जाएगा, तो 15। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जोड़ेंगे इसमें। 52 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 67 बटे में 12 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 67 बटे में 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 67 बटे में 12 आ जाएगा। ई आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई आपका जो है आंसर हो जाएगा, राइट वाला। और ये सही आंसर है। क्या है, ये आपका सही आंसर है, यही बुक में दिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, इसका मान बैठा दिए थे गलत, जो कि साइन 60 का मान बैठा दिए थे। तो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा कर। इसमें देखिए कुछ नहीं किया, आप लोगों को पता ही है क्या किए हैं। यहाँ पर केवल मान को फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पर मान रख के इसका स्क्वायर कर दिए, गुना कर दिए, फिर यहाँ पर आपको बटा पका जोड़ निकाल दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 45, मार्कर भी नहीं चल रहा है, साइन 45 इंटू कोस 45 माइनस का साइन 30 डिग्री, यहाँ पर फिर क्या है, इंटू का कोस 30 डिग्री। ये क्या है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। क्या है, ये हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे क्या, साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1 बटे में √2 होता है। ठीक है, यहाँ पर cos 45 का मान कितना होता है, तो 1 बटे में √2 होता है। माइनस है, माइनस देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटे में √2 होता है। ठीक है, यहाँ पर cos क्या है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटे में कितना होता है, 2 होता है। √3 बटे में 2 होता है। ठीक है, अब हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर √2 में √2 से गुना करेंगे तो 1 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आपको कहा जाए कि √2 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आता है। क्या आता है, 2 आता है। अगर इस चीज़ को बोलेगा क्या में लिखने के लिए, रूट में लिखने के लिए, तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर रूट में लिखने के लिए बोलेगा तो 2 × √2। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको गुना करा दिए, माइनस था माइनस दे दिए, यहाँ पर अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 में जब √3 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। फिर बटा है तो फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे से नीचे में कराएंगे तो 2 दूनी 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर माइनस है, 2 आएगा, माइनस है माइनस देंगे, और जब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो 1 आएगा। तो जब यहाँ पर √3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो है आपका आंसर हो गया। बोलिए आपको इतना तक समझ में आया कि नहीं। अगर आ गया है तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या करिएगा, लाइक करके
चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, आपको आ गया है। तो देखिए हम लोग कल इंक लेकर आएंगे, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर त्रिकोणमिति को बताएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।